नितिन गडकरी देश के वो मंत्री हैं जिन्हें काम की तारीफ मिलती रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी उनके काम की बहुत तारीफ करते हैं। सड़कों के मामले में गडकरी ने खूब काम किया है, लेकिन एक रोड प्रोजेक्ट ऐसा भी है जिसने गडकरी साहब के हाथ खड़े करवा दिए। 1.5 दशक बीत गया, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का ये हाईवे पूरा नहीं हुआ। आखिरकार महाराष्ट्र का ये हाईवे क्यों पूरा नहीं हुआ, इसकी जो वजह है उसकी पूरी तस्दीक और पूरी पड़ताल हमने की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़कों को नई पहचान दिलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। तय वक्त में तेजी से सड़कों का जाल कैसे बिछता है, हर सवाल का जवाब है नितिन गडकरी के पास। लेकिन एक ऐसा हाईवे भी है जिसका काम 15 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ, नितिन गडकरी के पास इसका जवाब नहीं। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। मुंबई गोवा हाईवे पर गडकरी ने ऐसी बात क्यों कही, इसका जवाब खुद ये प्रोजेक्ट है जो कहानी बनता जा रहा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। हाईवे की लंबाई 471 किलोमीटर है। पहले 2 लेन हुआ, बाद में 4 लेन कर दिया गया। पहले फेज में 84 किलोमीटर सड़क NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनानी थी। बाकी का काम महाराष्ट्र PWD के जिम्मे था। काम 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 साल तक काम शुरू ही नहीं हो पाया, जिस पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई। तब NHAI और PWD ने एफिडेविट दे दिया कि 2020 तक मुंबई गोवा हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। 2020 भी गुजर गई, नई डेडलाइन है 2023। पहला जो फेज है वहाँ पे काम की बहुत तकलीफ है। आगे संगमेश्वर जो इलाका है, कांटे से आरेवली से लेके कांटे तक, ये जो वाकन तक, ये जो इलाका है रत्नागिरी जिले में, और परशुराम भूमि का भी जो इशू था वो भी अभी थोड़ा सा डिले काम चल रहा है। चिपलूर में फ्लाईओवर्स के काफी काम डिले है। आपको मुंबई गोवा हाईवे का हाल दिखा देते हैं। कार्य प्रगति पर है। कंक्रीट वाली सड़क तैयार हो रही है, लेकिन सिर्फ एक लेन पर। दूसरी लेन पर गड्ढे बन चुके हैं। साल 2010 से यहाँ से मुंबई गोवा महामार्ग शुरू होना था और ये फेज़ 1 का काम था, लेकिन फेज़ 1 का काम आज जो है करीब 14-15 साल बाद जो है किस तरह से है, उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ से यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन जो यहाँ पर रोड है, सड़क है, उसके हालात दिखाता हूँ। ये रोड को बनाने का काम किया गया। आप देखिए कि सीमेंट, मिट्टी और ये कंक्रीट यहाँ पर किस हालत में है कि अगर गाड़ियाँ से यहाँ से निकले तो यहाँ से धंसती हुई पूरी जो है ये मिट्टी, ये कंक्रीट और ये पूरा जो है सीमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये रोड जो है बहुत दूर तक जाती है, कई किलोमीटर तक, जहाँ पर दिक्कतें लोगों को लगातार बनी हुई रहती हैं। लोग इन्हीं को पार करते हुए गुजरते हैं, हिचकोले खाकर, जान जोखिम में डालकर। तभी तो इस हाईवे पर मौत का आंकड़ा 3000 के पार हो चुका है। मैंने RTI में मालूमात निकाला तो RTI में मालूमात मुझे सामने आई 2021 में कि 2450 के ऊपर मौतें हुई थी। और अभी तो इतना खड्डे 2021 से लेकर 23 में और बल्कि बढ़ गए। एक परिवार के 10-10 मेंबर जो है वो भी एक्सीडेंट में मर गए। अब तो 3000 के ऊपर क्रॉस किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 15 साल गुजर गए। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए राज ठाकरे को भी पूछना पड़ा कि 600 करोड़ में चंद्रयान मिशन सफल हो गया तो 15,000 करोड़ रुपए लगाकर महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट क्यों अधूरा है? गेल्या 17 वर्षामध्ये 15,566 कोटी रुपये खर्च झाला याच्यावरती। 15,566 कोटी कशाला म्हणतात? आणि 650 कोटी रुपयामध्ये चंद्रयान गेलं। सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जब सैकड़ों रोड प्रोजेक्ट्स डेडलाइन से पहले तैयार हो रहे हैं तो मुंबई गोवा हाईवे क्यों अटका हुआ है? इसका जवाब
नितिन गडकरी के पास भी नहीं है। हम चंद्रयान पर जाकर ऊपर जो है वो खोज कर रहे हैं कि वहाँ जीवन है या नहीं, लेकिन बॉम्बे टू गोवा में अटक गए हैं। गैस सस्ती कर दी, सस्ते तेल का फार्मूला भी निकाल लिया, 15 साल से लटके मुंबई गोवा हाईवे का भी कोई रास्ता निकाल लीजिए। अगर ये संभव नहीं था तो प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया? और अगर आधा हाईवे निकल ही गया है, इतने पैसे खर्च कर ही दिए हैं, तो उसे पूरा करने का कोई रास्ता भी खोज लीजिए। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।